Hello everyone, this is Siddharth Mehta from Career Launcher Bhilai and welcome to CUET Awareness Series। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो क्लास 12th के स्टूडेंट जो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, क्या उनकी यह पढ़ाई सीयूईटी एग्जाम के लिए काफी होगी या उन्हें कुछ और करना होगा? आज का मेरा वीडियो इस बारे में है whether your class 12th preparation of domain subjects will be good enough to help you crack CUET exam. So let us begin. Now, answer to this question is that to an extent yes, but you also need to do something more. Why? Let us see. तो सबसे पहले मैं क्यों यस बोल रहा था कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन सीयूईटी के लिए काफी होगी, उसके लिए मेरा जवाब है हाँ, लेकिन कुछ और करना पड़ेगा। तो मुझे वर्ड भी बोलना चाहिए, आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सीयूईटी, बट विल इट बी सफिशियंट? इट वोंट बी सफिशियंट। सफिशियंट नहीं होगी, ये हेल्प जरूर करेगी बिकॉज आपके पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स वहीं से बिल्ड हुए हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में राइटिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। वहां पर आपकी राइटिंग स्किल का टेस्ट हुआ था, आपने आंसर्स को फ्रेम ऐसे किया था सो दैट एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव understood about a particular topic or the concept that is being tested. CUET is an objective exam. It's an MCQ based exam. MCQs होते हैं यहां पर, आपके सामने चार ऑप्शन होते हैं और आपके कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होता है कि कितने जल्दी आप सही आंसर तक के पहुंचते हैं। आपको उस कॉन्सेप्ट नहीं है तो सही आंसर तक तो नहीं पहुंच सकते, बट हियर द टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें तीन ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जिनको देख के आप बोल सकते हो कि ये तो आंसर नहीं होगा, बट क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम वाले माइंडसेट से आते हैं तो हम सारी चीजों को उठा करके इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पेन को उठा करके पेपर में वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन दैट माइट नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन मे नॉट बी नेसेसरी। काफी शॉर्टकट्स और ट्रिक्स आपको सीखने पड़ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सीयूईटी में नेगेटिव मार्किंग है, तो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू गेट -1। ऑफकोर्स सही के लिए आपको प्लस में +5 भी मिल रहा है, बट नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 इज देयर फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बोर्ड एग्जाम, यू हैव क्लास 12th सिलेबस एंड क्लास 12th का सिलेबस अगर कहीं पर कम भी कर दिया गया है बिकॉज ऑफ रीजंस, सीयूईटी के लिए तो ऐसा नहीं है। तो सीयूईटी हैज क्लास 12th सिलेबस प्लस एनसीईआरटी सिलेबस नॉट कवर्ड इन क्लास 12। तो ये पॉसिबल है कि काफी जगह कोविड के वजह से सिलेबस को कंप्रेस कर दिया गया हो, बट सीयूईटी के केस में ऐसा नहीं है, वो तो पूरे सिलेबस पे ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में यू गेट 3 minutes पर क्वेश्चन on an average. You get 3 minutes, 4 minutes per question. CUET में it is less than 1 minute per question. So you have to solve you have to solve question in less than 1 minute. One very good thing about board exam is that you have previous year paper available with you, and because you have previous year papers available with you, you know कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सीयूईटी में देर इज नॉट मच अवेलेबल बिकॉज एक ही साल तो हुआ है एग्जाम को होते, तो आपको यहां पर किसी हो सकता है एक्सपीरियंस या गाइडेंस की जरूरत पड़े बिकॉज नॉट मच इज अवेलेबल कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सेट पैटर्न, पहले से ही बता दिया जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इतने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, चैप्टर वाइज आपको पता होता है इंपॉर्टेंस क्या है। सीयूईटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड एग्जाम इज अबाउट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। इसका मतलब यह है कि हो सकता है इंडिया में 90% से ऊपर 2 लाख लोगों को मिल जाए, पूरे जितने लोग क्लास 12th दे रहे हैं उसमें। इट्स एन एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। सीयूईटी इज अ रिलेटिव परफॉर्मेंस। रिलेटिव परफॉर्मेंस मतलब सिर्फ आपका परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता, हाउ यू हैव परफॉर्म विज़ अदर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर परसेंटाइल मिल रहा है, यहां पर परसेंटेज नहीं, यहां पर परसेंटाइल मिल रहा है। बोर्ड एग्जाम में आपको परसेंटेज मिलता है। परसेंटाइल का मतलब ही ये होता है कि कितने परसेंट लोग आपसे पीछे हैं।
अगर 100 लोगों ने एग्जाम दिया था और आपका 90 परसेंटाइल है, दैट मीन्स कि 90 लोग आपसे पीछे हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात होती है, रिजल्ट उस तरीके से आता है। आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस जितना अच्छा है, आपका परसेंटाइल जितना ज्यादा है, उतना आपके सिलेक्शन होने की चांसेस है। तो सीयूईटी इज अ रिलेटिव परफॉर्मेंस वाला एग्जाम। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एग्जाम एंड सीयूईटी। ऑफ कोर्स, whatever you have learned in during your studies in the board exam, any domain subject that will be very useful in CUET preparation, but that won't be sufficient. आपको कुछ और तो करना ही पड़ेगा. So that is it from my side. Thank you.